हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ही 2026 के नए लेसन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हमने डिस्कस किया है कि हम फटाफट से हर एक लेसन को आईसीएसई क्लास 10 के रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि हम रिविजन में कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो उसी सीरीज में हमारा जो वीडियो है वो लेसन 6 पे पहुंचा है, मतलब लेसन 1 से 5 तक की ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो लेसन 6 की होगी, लेसन 6A। लेसन 6 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही लेसन है। इसकी मैंने इस तरीके से कीज बना के आपको लेसन 5 को भी समझाया था, वैसे ही हम लेसन 6 को भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बेसिकली डेफिनेशन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए ये आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही होता है। इसके यहाँ पे कुछ मेथड्स मैंने लिखे हैं। ये मेथड्स वगैरह हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया है, जब हमने लेसन 5 को डिस्कस किया था, इसलिए भी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रूट्स क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के जो रूट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको जो कंसिडर करना है वो ये है, रूट्स कैन बी इंटीजर्स होने चाहिए, देन फ्रैक्शंस और शर्ट्स होने चाहिए, देन वेरीफाई रूट बाय सब्सटीट्यूशन, देन सिंपली स्क्वायर द रूट्स केयरफुली। रूट्स की को स्क्वायर करना होगा तो हमको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। मिस्टेक्स नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टू डिवाइड बाय एनी बाय अ व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 1, फिर टू यूज प्लस माइनस इन ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहाँ भी फॉर्मूला यूज करना है वहाँ पे हमें प्लस और माइनस दोनों का ही साइन यूज करना है। फिर अदरवाइज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर ग्राफिकल मीनिंग की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला दैट इज ए इज बिगर देन 0, देन ओपन्स अपवर्ड। ये अपवर्ड ओपन और ओपन डाउनवर्ड ये नॉर्मली हमने इसके पहले वाले लेसन में भी किया था। शॉर्टकट टिप्स की बात करते हैं तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर एक्सपैंड कर पाएँ तो एक्सपैंड कर लीजिए। इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेक आउट आंसर फटाफट से। चलिए आप करते हैं हम एक्सरसाइज 6A। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है, द सम ऑफ two natural number is 5 and the sum of their reciprocal is 5/6. The numbers are, तो numbers कितने हो गए? अब हम सीधे से यहाँ पे क्या ले लेंगे, let number be x and y। ठीक है, हम numbers को क्या assume करेंगे, x and y। उसके बाद हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। जो हमको क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई 5 ही हमको दिया हुआ है, उनका रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/6। क्लियर है? तो अब चलिए इसी को हम फटाफट से, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ये दो इक्वेशन, दो फॉर्मूले, दो इक्वेशन हमको इजीली दिए हुए हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 को तो क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5/6। सो इट इज, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, ये 5xy इक्वल टू 5/6, therefore xy is equal to 6. Now we have two equations. अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक हमारी ये नई इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई टी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। Therefore, t square minus 5t plus 6 equal to 0. We have two roots, t minus 2 and t minus 3 equal to 0. Therefore, t equal to 2 and t equal to 3. Clear? तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। Therefore, answer is 2 and 3. 2 and 3. Third option is correct. Question number 1 का हम B देखते हैं। The product of two consecutive even whole number is 24. ठीक, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो लेट नंबर्स आर, एक है हमारा x और दूसरा है हमारा x प्लस 2। ठीक है, अब दोनों का क्या प्रोडक्ट बोल रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 24। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 24 को इधर ले आते हैं, माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसका हम मिडिल टर्म एक्सप्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -6, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो दीज आर आवर आंसर। तो फोर्थ वन इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? देन नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर सी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 41. इसमें भी वही करेंगे. लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, या लेट नंबर्स आर, क्लियर, नंबर्स हमारे क्या क्या होंगे. लेट नंबर्स आर x प्लस 1. देखिए यहाँ पे इवन दिया था इसलिए हमने 2 लिया, यहाँ पे सिर्फ नंबर बोला है इसलिए हम x प्लस 1 लेंगे. अब द सम ऑफ देयर स्क्वायर. ओके, तो अभी इनको क्या करने का है, स्क्वायर करना है और उनका सम फाइंड आउट करना है. तो वो हमारा कितना होगा, 41. क्लियर. 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, पेन नहीं चल रहा है. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं दूसरे पेन का फटाफट से अरेंजमेंट करती हूँ. अब देखिए उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 41. ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज़ किया. देन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 41 इक्वल टू 0. तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इक्वल टू 0. क्लियर है. अब यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 40. ये हम 2 से ना पूरे को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 आ जाएगा. क्लियर. सो हमारे दो इक्वेशंस क्या बनेंगे, x प्लस 5 एंड x माइनस 4. तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएंगे हमारे पास, -5 और क्या होगा, x इज इक्वल टू 4. इफ x इज इक्वल टू 4 द इंटीजर आर 4 एंड 5. इफ x इज इक्वल टू -5 द इंटीजर आर -4 एंड -5. क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी इक्वेशन का हमने लिया तो हमारा प्लस और माइनस दोनों ही केस बनेगा. तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 एंड 5 और -4 एंड -5. क्लियर. तो 4 एंड 5 -4, दिस B1 इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डी क्या कह रहा है हमको करने के लिए. देखिए डी में क्या है, द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.5. ओके, तो सेम हम इसको भी इस तरीके से ही कंसिडर करेंगे और करके सॉल्व करते हैं. लेट नंबर बी एक्स एंड 1 अपॉन एक्स. तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5.5. अब इसको अगर हम 5.2. अब इसको हम अगर लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 52 अपॉन 10. ठीक, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 26 अपॉन 5. इसको कैंसिल आउट किया. क्लियर है. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 26 अपॉन 5. सो 5x स्क्वायर प्लस 1 is equal to 26x. Therefore 5x square plus 5 minus 26x is equal to 0. Then 5x square minus 25x minus x plus 5 equal to 0. So what we have, x minus 5 and 5x minus 1 equal to 0. तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा x कितना होगा, 5, और इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा x कितना होगा, 1 अपॉन 5. सो 5 और 1 अपॉन 5 इज आर राइट आंसर. दिस फर्स्ट वन इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई. देखिए ई क्या है, टू इंटीजर्स डिफर बाय 2 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52. द इंटीजर्स आर, दो इंटीजर हैं जो डिफर, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफर बाय 2, दोनों कितने से डिफरेंस है. तो लेट द इंटीजर बी, let the integers be x and y. अब क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 2. ये तो क्लियर है. एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52. इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52. अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं, substitute the first equation in second. इस केस में क्या होगा,
y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी उसी में सब्सटीट्यूट किया तो अभी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। सो वी हैव 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम बाय 2, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। सो वी हैव y प्लस 6 एंड y माइनस 4। द पॉसिबल वैल्यू कितनी क्या क्या है, -6 एंड +4। तो मतलब इफ y इक्वल टू 4, फिर x कितनी होगी, x इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6। इफ y इक्वल टू -6 then x equal to -6 plus 2 it is -4। तो आंसर इज -4 -6 एंड +4 +6। ठीक है, आंसर क्या होगा, -4 -6 एंड +4 +6। क्लियर, दिस फर्स्ट फोर्थ वन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको 2 क्या कह रहा है, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। अब क्या कह रहा है, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 15 को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर, लेट द पार्ट बी x एंड y। दो जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, x एंड y। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारी दो इक्वेशंस फॉर्म हो गए हैं। सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10। देयरफॉर substitute the first इक्वेशन। उस केस में क्या होगा, 15xy इक्वल टू 3/10। देयरफॉर 3xy इज इक्वल टू 150 एंड xy इज इक्वल टू 50। ये हो गई हमारी थर्ड। अब नाउ वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और xy को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, होगा हमारा 50। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट x लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई टी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। एक्स प्लस वाई के लिए हमारे पास क्या है, 15t प्लस 50 इक्वल टू 0। सो वी हैव t माइनस 5 एंड t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारा t कितना आएगा, 5 आएगा या फिर t आएगा हमारा 10। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208 इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट द टू इंटीजर बी, लेट द इंटीजर बी x एंड y। तो क्या बोल रहा है, दोनों का स्क्वायर कितना है, 208 है। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। सेकेंड चीज क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो मतलब आप मान लो यहाँ पे x लार्जर है और y स्मॉलर है, तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये दो चीज़ें हमको कह रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सीधे। सब्सटीट्यूट द सेकेंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 18y लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 18y प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 208। क्लियर। अब वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल टू 0, ये अब बन गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, y प्लस 26 और क्या आएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अभी हमारे वैल्यूज़ क्या आएंगे, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर -26 एंड +8। सिंस द नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स वी टेक, अब इंटीजर्स क्या बोले, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात, तो हम y को कितना लेते हैं, y, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, या तो -26 आएगी या फिर 8 आएगी। ठीक, तो हम माइनस तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने को, तो वी टेक दिस 8। ओके, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8 तो इज इक्वल टू 144। देयरफॉर x इज इक्वल टू √144 दैट इज 12। तो हमारी x कितनी आ गई, बड़ा बिगर नंबर इज 12 एंड स्मॉलर नंबर इज 8। ओके, then find the two consecutive positive odd numbers, the sum of whose square is 74। ठीक है, चलिए इसको भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। ओके, तो नंबर्स हमारे कितने कितने होंगे, नंबर्स आर x एंड x प्लस 2, चूंकि पॉजिटिव बोला इसलिए मैंने +2 किया। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 74 इक्वल टू 0। क्लियर। देन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 70 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 एंड x माइनस 5। अब देखिए पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है हमारी, x की आएगी या तो -7 और x की आएगी या तो +5। अब देखिए सिंस द नंबर आर पॉजिटिव तो वी टेक ओनली +5। क्लियर है। द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर, अगर x हमारा 5 है, therefore आंसर इज 5 एंड 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो ये दोनों हो गए हमारे आंसर्स। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड 20 into 2 parts such that 3 times the square of one part exceeds the other part by 10। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, लेट 2 part बी x एंड y। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 20 माइनस एक्स। अभी क्या बोल रहे हैं, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट इक्वल टू क्या है, 10 एक्सीड्स द अदर पार्ट। अब यहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे, सब्सटीट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स प्लस 10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस एक्स, देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना है हमारा, 90। ठीक है, 90 आया हमारा। अब देखिए अगर 90 है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 1 ज़ा 5 18, then what we do, solve the quadratic equation using quadratic formula। ठीक है, फॉर्मूला को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला बड़ा है इसलिए हम इधर आ जाते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
-1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर -4 इंटू 3 -30 अपॉन 2 इंटू 3. So it is -1 plus minus under root 1 plus 360 upon 6. So it is -1 plus minus under root 361 upon 6. So it is 361 is square of 19 अपॉन 6. अब टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कौन सी हो गई. एक हो गई हमारी x1 कितनी हो गई -1 प्लस माइनस 19 अपॉन 6. सो इट इज़ 18 अपॉन 6 इट इज़ 3. एंड x की वैल्यू कितनी होगी -1 माइनस 19 अपॉन 6. सो इट इज़ -20 अपॉन 6 इज इज -10 अपॉन 3. तो इफ़ x इज़ 3, इफ़ चूँकि ये तो हम फ्रैक्शंस तो नहीं लेंगे तो व्हाट वी टेक दिस वन. इफ़ x इज़ 3 then y equal to 20 minus 3 it is 17. If x is -10 upon 3 then y equal to 20 minus 10 upon 3. So it is 20 plus 10 upon 3. So it is 70 upon 3. तो टू पार्ट्स हमारे क्या हो गए. एक हो गया 3 17 और -10 अपॉन 3 एंड 70 अपॉन 3. क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे. There are consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two numbers by 60. Assume the middle number to be x. Form a quadratic equation satisfying the above statement. Hence find the three numbers. इक्वेशन भी फॉर्म करना है और तीनों नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. लेट नंबर बी x -1 x प्लस 1. अब स्क्वायर करना है हमको क्या मिडिल को. तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. हम ये इस x को ही मिडिल में ले लेते हैं तो इजी बनेगा अपने को. x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 60. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज़ किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं ओपन कर लेती हूँ डायरेक्टली ब्रैकेट प्लस 60. तो ये कितना होगा 4x प्लस 60. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम इक्वेशन देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. तो अभी क्या होगा फैक्टर्स करेंगे तो x माइनस 10 और x प्लस 6 ये दो हमारे इक्वेशंस बनेंगे. द पॉसिबल वैल्यू फॉर x इज 10 एंड x इज इक्वल टू -6. द थ्री नंबर्स आर x माइनस 1 का मतलब है कि x अपना कितना आया. इन दोनों में से अगर किसी को कंसिडर करेंगे तो मान लीजिए हम इसको कंसिडर करते हैं. पॉजिटिव देना है तो हमको इसको लेना होगा x इज 10 माइनस 1 इज 9 एंड x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 11. तो ये तीन हमारे नंबर्स निकल के आ गए. क्लियर है. कोई डाउट नहीं आई थिंक. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. Out of the three consecutive positive integers, the middle number is p. If 3 times the square of the larger number is greater than the sum of the square of the other two numbers by 67, calculate the value of p. इसमें भी सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे. बड़ा इजीली आंसर आएगा. लेट नंबर बी p माइनस 1 p एंड p प्लस 1. 3p प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बता रहे हैं हमको p माइनस 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 67. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 67. So it is 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 68. अब इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 65 इक्वल टू 0. तो p प्लस 13 एंड p माइनस 5 ये दो हमारी p की वैल्यू निकल के आएगी. एक -13 होगी और एक +5 होगा.
तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, चूंकि हमको ये क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो इसलिए p की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी 5 बनेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ न्यू एक्सरसाइजेस भी हम फटाफट से कवर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डिटेल वीडियो मिलती रहे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।